हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही रोचक कहानी मेरी आवाज में। स्वामी विवेकानंद ने सफल होने का मूल मंत्र बताया है। वो कहते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। आइए अब इसी से संबंधित उनकी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? विवेकानंद ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे, आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं? विवेकानंद ने कहा, जी हाँ, मैं वही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा, फिर आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा, देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार नाव में। साधु बिना कुछ सोचे समझे विवेकानंद के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही नाव का भाड़ा दिया सिर्फ 1 रुपये, यानी दोनों का 50-50 पैसे। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से साधु से पूछा, आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया है? साधु ने कहा कि मैंने यह विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो, यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने पूरे 15 साल बिगाड़ दिए हैं। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि समय का महत्व समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वह हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।